नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ केन्या। आपको बताना है केन्या की कैपिटल क्या है। तो देखिए, केन्या की कैपिटल की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नायरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ केन्या। और ये जो आप दोहा देख रहे हो ये है कतार की कैपिटल। और कतार जो है वो दुनिया का सबसे अमीर देश है। कैरो जो है ये है आपका इजिप्ट का कैपिटल। और ये जो आप बर्लिन देख रहे हो ये है आपका जर्मनी का कैपिटल। और चलिए अब थोड़ा करेंसी और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर ले। करेंसी एंड थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, स्पेस भी नहीं है। करेंसी और लैंग्वेज आप समझ ही जाओगे। तो देखिए, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये है आपका स्वाहिली एंड इंग्लिश। ठीक है, दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, स्वाहिली एंड इंग्लिश। और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो ये है आपका शिलिंग, केनियन शिलिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन। रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन है, बताना है आपको। तो देखिए, रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। और अगर क्वेश्चन आए कि कौन से साल में इन्होंने रामाकृष्ण मिशन की स्थापना की तो ये की साल 1897। ठीक है, किस जगह पे की तो ये की नियर कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुम्बी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। लुम्बी जो है इनमें से कौन से राज्य का नृत्य है। तो देखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, कर्म भूमि इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी, बताना है आपको। तो देखिए, कर्म भूमि जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। इन तीनों को भी देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का है राजघाट। ठीक है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है तो यह है आपका राजघाट। और लाल बहादुर शास्त्री जो है इनका विजय घाट। और एक कौन बच गया, चौधरी चरण सिंह, और इनका नाम है समाधि स्थल का किसान घाट। ठीक है, आप देख लेना। महात्मा गांधी का है राजघाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन, पीआईबी का फुल फॉर्म बताना है आपको। थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, आप मैनेज कर लेना, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है। नेक्स्ट इसका आंसर होगा, देखिए पीआईबी का फुल फॉर्म होता है आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज द लास्ट पर्सन टू साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जब देखिए भारतीय संविधान बना था तो बहुत सारे लोगों को, मतलब जो भी उस टाइम पे अधिकारी थे तो उनको साइन करना था। तो कौन से लास्ट व्यक्ति थे जिन्होंने साइन किया था भारतीय संविधान पे। यहाँ से आपसे पूछ रहा है ना, लास्ट पर्सन टू साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में आखिरी व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया अपना। तो देखिए, ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, फिरोज गांधी। अगला क्वेश्चन, दादा आर्यन ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट। मुझे लगता है इसका नाम भी आपने पहली बार सुना होगा। तो अब आप बताओ, दादा आर्यन ट्राइब जो है उसका संबंध कौन से राज्य से है। तो देखिए, इस जनजाति का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है हमारा उसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह वही है जिसको हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वीनस। चलिए अगला क्वेश्चन, कोलंबो कप का संबंध कौन से खेल से है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो देखिए, कोलंबो कप का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन जो है वो भारत के कौन से शहर में है। देखिए, ये है आपके उत्तराखंड की कैपिटल
देहरादून में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? साल 1960 में, याद रखना है आपको, साल 1960। अगला प्रश्न है, लोसार फेस्टिवल जो है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, लोसार आपका सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख रीजन में। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो है वो भारत के कौन से राज्य में है, बताना है आपको। तो देखिए, दिलवाड़ा जैन टेम्पल है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में कहाँ है? माउंट आबू, माउंट आबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क? दूध का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो देखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, जो इंडिया का अकेले 18% मिल्क प्रोड्यूस करता है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये है हमारा भारत देश, जो कि वर्ल्ड का 22% इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है मिल्क। सोच सकते हो आप, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। और सेकंड नंबर पे बात करें तो ये है आपका यूएसए। फर्स्ट नंबर पे आता है अपना भारत और सेकंड नंबर पे यूएसए। अगला क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताना है आपको, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो देखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, करनाल, हरियाणा, ठीक है, करनाल, हरियाणा। और अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि दूध की प्यूरिटी को कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये इंस्ट्रूमेंट होता है लैक्टोमीटर से दूध की प्यूरिटी को चेक करते हैं हम, ठीक है, लैक्टोमीटर से, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो भारत के कौन से शहर में है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IMA बोलते हैं? तो बताना है आपको ये कहाँ है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी साल 1932। अगला प्रश्न है, फर्स्टली इंडिया वर्ड यूज्ड इन विच लैंग्वेज? इंडिया वर्ड जो है वो सबसे पहले कौन से लैंग्वेज में यूज किया गया? तो देखिए, इंडिया वर्ड जो है सबसे पहले कौन से वर्ड में यूज किया गया? ये आपका यूज किया गया ग्रीक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द वार्मेस्ट मंथ ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में जो है सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल का महीना जो होता है वो सबसे गर्म माना जाता है साउथ इंडिया की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ महानदी रिवर? महानदी रिवर का सोर्स क्या है? बे ऑफ बंगाल, कंचनजंगा, माउंट आबू माउंटेन या फिर दार्जिलिंग माउंटेन? तो देखिए, महानदी रिवर का सोर्स है आपका ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग माउंटेन, ठीक है, याद रखना है आपको। और एक बात कि कटक शहर जो है, कटक शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा है? तो ये है आपका महानदी नदी के किनारे बसा है। कटक, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो आपको याद रखना है महानदी। अगला प्रश्न, ब्लड पंपिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? ब्लड पंपिंग जो होता है तो ये कौन से ब्रेन के पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है आपका जो आपके पीछे दिमाग होता है ना, जो सबसे छोटा दिमाग होता है उसको, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कौन सा होता है? आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखा टंडन जो कि एक फेमस प्लेयर है, इनका संबंध कौन से खेल से है? ये बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक इंडियन है, ठीक है, और इनका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विमिंग से, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।